अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th बायोलॉजी में से है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट किडनी स्टोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे किडनी स्टोन है क्या, ये बनती कैसे है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि किडनी का जो काम है वो क्या है, वो ब्लड की फिल्ट्रेशन करना है, यानी ब्लड को क्लीन करना और रिमूव करना जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उसके अंदर, उन सबको। बाद वक़्त ऐसा होता है कि फ़िल्टर के दौरान कुछ हार्मफुल सब्सटेंस वो गैदर्ड हो जाते हैं और किडनी के अंदर ही एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ जमा होकर वो एक सॉलिड फॉर्मेशन ले लेते हैं, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। अगर आप काजेज़ की बात करें तो इसका जो काजेज़ है मेन वो है प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट इन डाइट। अब अगर तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करता है, यानी पत्तों वाली सब्जियां खाता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल्स होंगे। उसके अलावा अगर टमाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उसके छिलके भी अंदर भी हो सकती है, उसके बीज में भी हो सकते हैं ये। उसके अलावा अगर फैट जो है बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनमें भी कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये सारी की सारी अगर डाइट में ज़्यादा हो जाए तो उससे जो है वो किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी और डी को अगर हम डाइट में यूज़ करेंगे तो वो भी किडनी स्टोन का बायस बन सकता है। आप जानते हैं कि जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको हम एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स का नाम देते हैं, कि उनकी मौजूदगी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो इंतहाई कम रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट का बजाय इसके आपको फ़ायदा हो वो उल्टा आपको नुकसान होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कम पानी पीता है, ठीक है, कि रिड्यूस इनटेक ऑफ वाटर, ये भी बहुत बड़ी रीज़न है। और यूरिक एसिड की अगर उसकी बॉडी में तादाद बढ़ रही है, मिकदार बढ़ रही है, तो ये सारे काजेज जो हैं वो किडनी स्टोन की तरफ जाएंगे। अगर आप इसके सिम्टम्स की तरफ आएंगे, अलामात में सबसे ज़्यादा सीवियर पेन है, जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे होगा, किडनीज़ के अंदर बहुत सीवियर किस्म का पेन होगा, नोज़िया हो सकता है, उसके अलावा वोमिटिंग हो सकती है, और बर्निंग इन यूरिथ्रा, यानी आपको जलन फील होगी जब यूरिन के लिए जाएंगे तो उसके एक्सक्रीट करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जलन जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है जो इसका पेशेंट होगा। लास्ट में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर तो किडनी के जो स्टोन हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं साइज़ के अंदर, तो उसमें अगर आप पेनल्टी ऑफ वाटर यूज़ करते हो तो उससे ये होगा कि वो पानी के साथ वो मूव करते हुए किडनी से वॉश आउट हो जाएंगे और बॉडी से रिमूव हो जाएंगे यूरिन के साथ। लेकिन अगर वो स्टोन ज़्यादा बड़े हैं तो उनको रिमूव करने के लिए सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। सर्जरी के साथ साथ एक और ट्रीटमेंट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम लिथियोट्रिप्सी का नाम देते हैं। अब ये जो लिथियोट्रिप्सी है ये क्या टेक्निक है कि इसमें जो शॉक वेव है वो फायर की जाती है किडनी के ऊपर, यानी आउटसाइड द बॉडी वो बाहर से जो है वो पहले लोकेट कर लिया जाता है कि किडनी में किस किस जगह पे स्टोन मौजूद है। तो बाहर से जो शॉक वेव है इनको फायर किया जाता है किडनी के ऊपर, और जब वो वेव्स पड़ती हैं उनके ऊपर तो वो लार्जर जो पीसीज हैं उनको बिल्कुल वो सैंड की तरह छोटे छोटे पीसीज के अंदर जो है उनको कन्वर्ट कर देती हैं। तो जिसको यूरिन के साथ वो, अगर आप ज़्यादा फिर पानी पिएंगे तो पानी के साथ वो जो है वॉश आउट होकर यूरिन की फॉर्मेशन में वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने किडनी स्टोन के बारे में डिस्कस किया।